ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ हुई है, डॉक्टर साहब इस तरह की मुलाकात रही है, किस तरह की गलबात के जत्थेदार साहब से गुरु साहब के घर में दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद में उनसे बातचीत हुई है। सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। पंजाब के जो हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में वर्तमान में है, उसको लेकर के उनके मन में भी चिंता है। और जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है और ये गैंगस्टर कल्चर जिस तरह से बढ़ रही है, ड्रग्स का प्रकोप जिस तरह से पंजाब में बढ़ रहा है और पंजाब की युवा शक्ति को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है सुनियोजित रूप से, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने विस्तार से इन सब विषयों पर बातचीत की है और आने वाले समय में किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सर, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लगातार मोर्चे भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया ਸੀ भी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु साहब के प्रकाशोत्सव के समय में ये डिक्लेयर किया था और उस समय जो बंदी सिखों की रिहाई शेष थी, जो सजा पूरी कर चुके थे, ऐसे 11 लोगों का जो लिस्ट सौंपी गई थी, उसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब की रिहाई हो चुकी है या जिनकी सजा कम करनी थी उनकी सजा भी कम हो चुकी है। शेष सूची जो भी उपलब्ध कराई गई है उस पर, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करना है। जिन लोगों की रिहाई की कार्रवाई कानून तय हो सकती है उस सब पे हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। केजरीवाल बोलते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती सूबा के मुख्यमंत्री हो। हाँ, चलिए, अब इस पर टिप्पणी मुझे यहाँ से नहीं करनी है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ मुलाकात हुई है, डॉक्टर साहब इस तरह की मुलाकात रही है, किस तरह की गलबात के जत्थेदार साहब से गुरु साहब के घर में दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद में उनसे बातचीत हुई है। पंजाब के जो हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में वर्तमान में है, उसको लेकर के उनके मन में भी चिंता है। और जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है और ये गैंगस्टर कल्चर जिस तरह से बढ़ रही है, ड्रग्स का प्रकोप जिस तरह से पंजाब में बढ़ रहा है और पंजाब की युवा शक्ति को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है सुनियोजित रूप से, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने विस्तार से इन सब विषयों पर बातचीत की है और आने वाले समय में किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सर, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, लगातार मोर्चे भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया ਸੀ भी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु साहब के प्रकाशोत्सव के समय में ये डिक्लेयर किया था और उस समय जो बंदी सिखों की रिहाई शेष थी, जो सजा पूरी कर चुके थे, ऐसे 11 लोगों का जो लिस्ट सौंपी गई थी, उसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब की रिहाई हो चुकी है या जिनकी सजा कम करनी थी उनकी सजा भी कम हो चुकी है। शेष सूची जो भी उपलब्ध कराई गई है उस पर, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करना है। जिन लोगों की रिहाई की कार्रवाई कानून तय हो सकती है उस सब पे हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। केजरीवाल बोलते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती सूबा के मुख्यमंत्री हो। हाँ, चलिए, अब इस पर टिप्पणी मुझे यहाँ से नहीं करनी है।